द्वारका सेक्टर 11 स्थित डीडीए ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नज़दीक वसंत एवं होली मेला का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तरह के आकर्षण से मौजूद इस मेले में बच्चों के एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है। अम्यूज़मेंट पार्क, झूले, अलग अलग फूड व शॉपिंग स्टॉल हैं। मेले के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज़र मनोज अग्रवाल ने बताया, वसंत स्तुति की पूरे तरह 1 महीना तक चलने वाला विश्व स्तर पर महोत्सव का आयोजन द्वारका में पहली बार हो रहा है। साथ ही छोटे छोटे व्यापारियों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर वह अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ अपने स्टॉल लगा सकते हैं और लोग वहां से स्वदेशी की सबसे पहले तो खरीदारी कर सकते हैं। बसंत एवं होली महोत्सव द्वारका 2024 में सभी का स्वागत करता हूं। हमारी टीम की तरफ से ये एक आयोजन 1 महीने का लगभग हमने किया है और इसमें हम यूनिक चीज़ें लेके आ रहे हैं जिससे कि लोग यहाँ आ सकें, आनंद ले सकें। और महोत्सव का मतलब ये होता है कि हम खुशी से और मंगल तरीके से अपना समय बिता सकें। चिंता, फिक्र, परेशानी सब बाहर, महोत्सव में सब आनंद मंगल। महोत्सव के देखिए, महोत्सव में हम लोगों ने बहुत सारी यूनिक चीज़ें की हैं। सबसे बड़ा हम एक बहुत ही बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट जो एक्वेरियम है उसको लेके आए हैं द्वारका में। इस एक्वेरियम में रंग बिरंगी तरह तरह की मछलियां हैं। तो जब आप जाएंगे एक्वेरियम के अंदर तो आप देखेंगे कि भाई मछलियों का पूरा एक संसार है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे उसके अंदर तो एक ट्यूब आएगी जिसमें आपके चारों तरफ मछलियां दिखाई देंगी। जैसा दुबई में, सिंगापुर में कॉन्सेप्ट है कि आप जाके समुद्र के अंदर एक ट्यूब के अंदर मछलियां देखते हैं, ऐसा सेम कॉन्सेप्ट आपको द्वारका में देखने को मिलेगा इस महोत्सव में। द्वारका महोत्सव को लेकर द्वारकावासी क्या संदेश देंगे आप? हम ये कहेंगे कि महोत्सव में ज़रूर आएँ। ये बसंत और होली जो है ये साल में एक बार आता है। बहुत ही शुभ और अच्छा समय होता है ये। जैसे आप जानते हैं कि फागुन का महीना आज स्टार्ट हो गया है, तो फागुन को सभी महीनों का राजा बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि मौसम बहुत ही अच्छा खुशगवार होता है, ठंड की विदाई हो चुकी होती है या हो रही होती है, तो लोग इस महोत्सव में आके और आनंद मंगल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के पेपर भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं, तो आप महोत्सव में आइए और इसका आनंद लीजिए। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, इस महोत्सव में हमने सभी विषयों को ध्यान में करके ही व्यवस्था की है। उसमें सुरक्षा भी एक विशेष है। तो हमारी जो टीम है वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलके हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया है जिसमें सीसीटीवी कैमरा और गार्ड और वॉलंटियर, ये तीनों स्तर पे सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम होगा। और इस महोत्सव का हमने जो पूरा सिस्टम बनाया है उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भी अंदर आएगा वो एक्वेरियम के थ्रू ही मेले में आएगा। सर, ये महोत्सव किसके द्वारा कराया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग इनके लिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? जी, ये महोत्सव द्वारका उत्सव की टीम मिलके कर रही है जिसमें हमारे साथी कानपुर से आए हैं और अन्य अन्य स्थानों से, जैसे झूले आप देख रहे हैं तो दिल्ली अम्यूज़मेंट हमारे साथ, आगरा अम्यूज़मेंट, सब साथ मिलके इसको महोत्सव को हम लेके यहाँ पे द्वारका में आए हैं। मेरा नाम अविनाश गौड़ है, रक्षितम भारत का मैं संस्थापक हूँ। और ये जो हम महोत्सव मना रहे हैं, वसंत महोत्सव द्वारका उत्सव की तरफ से, इसमें विशेष हमने रखा है कि जो लोग आए उनकी सुरक्षा किस तरीके से हो। तो 3 लाख सुरक्षा हमने लोगों को रखी है, पुलिस प्रशासन के साथ भी, सीसीटीवी के साथ भी और वॉलंटियर के साथ भी। तो जो लोग भी यहाँ द्वारका वासी देखने आए वो सुरक्षा के लिहाज से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये हमारी तरफ से कमिटमेंट है उनकी। और एक्वेरियम विशेष व्यवस्था है, दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं आया। और स्वदेशी के लिए भी यहाँ पे रखा गया, लोगों का के लिए स्टॉल काफ़ी हैं और झूले के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और इस मेले का विशेष कार्य इकोनॉमी की तो बढ़ाना तो है ही, उसके साथ पेपरों के बाद बच्चों को एक रिलैक्स चाहिए होता है, इंटरटेनमेंट। तो बच्चों के पेपरों के बाद इंटरटेनमेंट के लिए व्यवस्था की गई है। आप अपने बच्चों को लेके द्वारका के मेले में आएँ और बच्चों को एक इन्जॉयमेंट के लिए यहाँ छोड़ें और वो अपने कुछ घंटे यहाँ भूल जाएं, ये व्यवस्था हमारी तरफ से है। मेरा नाम हेमेंद्र है और मैं ये जो छोटे एमएसएमईज़ के लिए उनकी सहायता करता हूँ, उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ये जो मेले हैं ये जितने भी होते हैं, अब इस मेले का एक सांस्कृतिक महत्व है
कि हम वसंतोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसका एक व्यावसायिक महत्व है जो कि बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको बाज़ार नहीं मिलता, और इस मेले के माध्यम से उन लोगों को एक बाज़ार प्रोवाइड किया जाता है। अब आप देखेंगे एक अम्यूज़मेंट पार्क है, बहुत सारे छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अदरवाइज़ उनको बाज़ार नहीं मिलता, उनकी मार्केटिंग नहीं होती। तो इन मेलों के माध्यम से उनको बाज़ार दिया जाता है, कस्टमर उनके दरवाजे पे आता है जो एक फुल टाइम शॉप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ अपने मेले में अपनी दुकान लगाते हैं और उनका व्यापार होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भारत की इकनॉमी है जिसको बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, ये मेले उनमें योगदान करते हैं। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे उद्यमियों को उनको एक मार्केट देने के लिए जगह दे सकें, जिससे कि वो अपने व्यापार में तरक्की करें। धन्यवाद जी। राजेंद्र कपूर फ्रॉम कानपुर। और इस मेले को हम लोग ने बहुत ही अच्छा लगाया हुआ है। ये फिश एक्वेरियम हम लोग के अथक प्रयासों से ये सिंगापुर और दुबई के उससे लाए हुए हैं। इसको दिल्ली वासियों पहली बार लाए हैं, इसको देखें और उसका एंजॉय करें।